प्रेमी सज्जनों, यहाँ उपस्थित आदरणीय भाईगण और दूर दूर से आई सभी प्रभु प्रेमी आत्माओं, हमारे बीच सम्मानित अप्पू गुरुंग जी यहाँ बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपने स्कूल के माध्यम से हमारी संस्था के बहुत से बच्चों को अपने स्कूल में फ्री एजुकेशन दी है और उसके लिए हम उनका आभार समिति की तरफ से प्रकट करते हैं। रोरे मन कैसन आहा, छेछप गाता बेदू। आप सब कैसे हैं? एक बहुत लंबे समय के बाद हम सब लोगों का मिलना हो रहा है और पिछले ये 3 वर्ष हम सब के लिए एक विचित्र घड़ी रही। बहुत अनसर्टेनिटी के साथ हमने अपने जीवन को जिया कि आगे क्या होगा, लेकिन आज का वर्तमान हमें यह बताता है कि अगर आदमी में दृढ़ संकल्प हो, अपने कर्मों के ऊपर विश्वास हो, तो समाज में कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जो आदमी के संकल्प को रोक सके। इस कोरोना काल की सबसे बड़ी शिक्षा यही है, क्योंकि ऐसा कोई देश नहीं था, ऐसा कोई समाज नहीं था जो इस कोरोना के प्रभाव से ग्रसित ना हुआ हो। और आज भी इस कोरोना के साथ लड़ाई लड़ी जा रही है, क्योंकि बहुत से देश ऐसे हैं जो इतने गरीब हैं जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम को अफोर्ड नहीं कर सकते। आज ही हमने अखबार में पढ़ा कि हमारी जो दुनिया की आबादी है वो 8 बिलियन तक पहुंच गई है। 8 बिलियन लोग इस संसार में निर्वाह कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि समान रूप से वो 8 मिलियन लोग तो अपने जीवन को जी रहे नहीं होंगे। तो महान पुरुष हमें यही समझाते हैं कि अपने मन को, अपने संकल्प को दृढ़ रखो। कोरोना काल में सारे देशों ने मिल करके एक संघर्ष लिया। देश विदेश के वैज्ञानिकों ने मिल करके वैक्सीन बनाने का काम किया और उसी का परिणाम है कि आज हम लोग सुरक्षित हैं। तो देखिए, अगर हम अपने जीवन को देखें तो जीवन में भय और डर तो हमेशा हमारे साथ रहा ही है। सबसे बड़ा डर किस बात का है? कि एक दिन मेरा इस संसार से जाना होगा। यही तो सबसे बड़ा भय है। और इस भय को जब हम नहीं समझते हैं तब क्या होता है कि इस भय से दूर भागने के लिए हम संसार से मोहित होते हैं, क्योंकि संसार में भोगों की प्राप्ति होगी तो माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है इवेंचुअल रियलिटी से। मुझे एक बड़ी सुंदर बात याद आई। एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थे, उनको जब कैंसर एक नई बीमारी थी, लोग इसके बारे में जानते नहीं थे, इसकी दवाइयां नहीं निकली थी, तो उनको कैंसर हो जाता है। जब डॉक्टर उनका चेकअप करते हैं तो डॉक्टर उनको 6 महीने की मोहलत देते हैं कि 3 से 6 महीने आपके पास है और हम आपका इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये बीमारी इतनी नहीं है, इसकी कोई दवाई नहीं बनी है, कोई ट्रीटमेंट का तरीका ही नहीं बना है। तो वो बहुत लोकप्रिय अमेरिकन जर्नलिस्ट थे और बहुत लोगों को जब पता चला कि भाई अब वो हमारे बीच नहीं रहेंगे तो बहुत लोगों को दुख हुआ। तो जिस कंपनी के लिए वो काम करते थे, जिस न्यूज़पेपर के लिए वो काम करते थे, उस न्यूज़पेपर ने सोचा कि भाई इन्होंने अपना जीवन भर लोगों का इंटरव्यू लिया है, लोगों के पक्ष को समाज के आगे रखा है, और अब वो समाज में नहीं रहेंगे तो क्यों ना उनका इंटरव्यू लिया जाए कि उनका क्या व्यू पॉइंट है संसार के बारे में। तो बहुत भव्य तरीके से टेलीवाइज चैनल पे उनका इंटरव्यू लिया जाता है और जो उनका इंटरव्यू ले रहा होता है वो बड़ा यंग सा लड़का होता है और वो बार बार इंटरव्यू में वो इस बात पे आ जाता था कि देखिए आप तो 3 महीने में अब नहीं रहेंगे, व्हाट आर यू फीलिंग, आपके मन के अंदर क्या गतिविधियां चल रही है।
आप जीवित नहीं रहेंगे, आप मरने वाले हैं। वो बार बार इस बात को दोहराता था, मतलब कुछ प्रश्न पूछता था फिर बार बार इस बात पे आ जाता था। तो वो जो पत्रकार है वो हंस करके उनको एक बात कहते हैं जो अपने आप में बड़ी सुंदर बात है। वो ये कहते हैं कि आई नो आई एम डाइंग, कि मुझे पता है कि मैं मर रहा हूं, बट सो आर यू, पर तुम भी मर रहे हो संसार में। देखिए, एक्सेप्टेंस, संसार की सच्चाई की एक्सेप्टेंस एक बहुत बड़ी शक्ति है। हम लोग संसार में आए हैं, संसार से जाएंगे। आएगा सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन पर चढ़ा, एक बांधा जाए जंजीर। हम सब लोग इस इनफाइनाइट ट्रूथ को जानते हैं, लेकिन जब हमें संसार को छोड़ करके जाना है तो एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि हम संसार में आए क्यों हैं, ये जीवन का महत्व क्या है, क्यों हमें ये मौका मिला है, क्यों हमें ये अद्भुत योनि मिली है, क्यों हमें ये शरीर, मन और चेतना की शक्ति मिली है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि क्रिएशन अपने आप में रैंडम है। बहुत से लोगों की मान्यता है, लोग अलग अलग मान्यताएं रखते हैं। बहुत लोगों की ये मान्यताएं होती है कि क्रिएशन रैंडम है, कि अचानक सृष्टि का सृजन हो गया, अचानक जीव जंतु का जन्म हो गया, और जीव जंतु में थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से धीरे धीरे उसके अंदर रूपांतरण होते होते हम पहले बंदर थे, बंदर से धीरे धीरे रूपांतरण हुआ और हम आदमी बन गए। ये एक मान्यता है। लेकिन फिर भी अगर इतनी बड़ी हम रचना को देखें तो ये रचना रैंडम तो नहीं हो सकती। तो महान पुरुष ये समझाते हैं कि हर एक रचना का एक रचनाने वाला होता है, जैसे ही एक हर एक कर्म का एक कर्ता होता है। आप लोगों को जब पता चला कि भाई संडे को यहां कार्यक्रम रखा जाएगा जयगांव में, तो अगर आपने कर्म किया यहां आने का तो आप उस कर्म के कर्ता है। ऐसे ही अगर आप यहां नहीं आएंगे तभी भी आप उस कर्म के कर्ता है। तो अगर कर्म हो रहा है, अगर कोई एक्शन हो रहा है तो उसके पीछे एक फोर्स है। ऐसे ही महान पुरुष समझाते हैं कि अगर ये रचना हो रही है तो इसके पीछे भी एक पर्पस है। और पर्पस क्या है? कि हम लोगों को मौका मिला है टू अंडरस्टैंड हु वी आर। हमें एक मौका मिला है यह समझने का कि हम कौन हैं, और जीवन को जीते जीते, अनुभव प्राप्त करते करते, संसार की परीक्षाओं को लेते लेते, संसार के संघर्षों को लेकर के हमें अपनी चेतना तक पहुंचना है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बड़ी सुंदर बात रखी। उन्होंने कहा संसार के दुख का कारण क्या है? तो वो एक ही चीज कहते हैं, संसार के दुख का कारण है अज्ञानता, नॉट नोइंग। अब हमें यह प्रश्न पूछना है कि भाई हमारे अंदर अज्ञानता किस बात की है? मैं तो अपने नाम को जानता हूं, हर एक व्यक्ति अपने नाम को जानता है, क्योंकि हम किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन अपने नाम से ही देंगे, अपनी पहचान अपने नाम से ही देंगे। हम मिलते हैं, किसी से हाथ मिलाते हैं, कहते हैं आई एम सो एंड सो, मेरा नाम ये है, मैं यहां रहता हूं और मैं इस काम को करता हूं। तो ये हमारी एक बेसिक डेफिनेशन है, एक रूपरेखा है। लेकिन आपका व्यक्तित्व, आपका चरित्र, आपका स्वभाव उस रूपरेखा से परे है। मैं आपका नाम तो जान सकता हूं, लेकिन नाम मुझे ये तो नहीं बता रहा कि आपका स्वभाव कैसा है, आपका आचरण कैसा है, आपकी मान्यता क्या है, जीवन में आपकी महत्वाकांक्षाएं क्या है। तो अगर हम अपने आप को इंटायरिटी में जानना चाहते हैं कि हम कौन हैं, तो ये एक बहुत बड़ा संघर्ष है अपने जीवन के साथ, क्योंकि हर पल हम बदल भी रहे हैं। किसी दूर दार्शनिक ने बड़ी सुंदर बात कही। उसने कहा कि जो मैं कल था वो मैं आज नहीं, और जो मैं आज हूं वो मैं कल नहीं रहूंगा। मेरे अंदर कॉन्स्टेंटली रूपांतरण हो रहा है, चेंज हो रहा है। आप किसी नेगेटिव अनुभव को पाएंगे, उसका प्रभाव आपके ऊपर होगा, उसकी छाया आपके ऊपर होगी। अगर हम दुखी हैं तो कितना भी अच्छा दिन क्यों ना हो, अच्छे लोग हमारे पास क्यों ना हो, अच्छा समाज हमारे पास क्यों ना हो, लेकिन उस अच्छाई में भी हम बुराई ढूंढेंगे, क्योंकि हमारे साथ बुरा हो रहा है। तो जो प्रभाव हमारे जीवन में आ रहा है वो हमारे जजमेंट को, हमारे व्यू को क्लाउड कर रहा है।
ऐसे ही आपके जीवन में कुछ अच्छा हो गया, कोई अच्छी खबर मिल जाए, आपका पड़ोसी दुखी है, आपको उसके दुख की परवाह नहीं होगी, क्योंकि आप खुश हैं, आप संतुष्ट हैं और आप उस प्रभाव में उस भोग को भोग रहे हैं। तो इतना फ्रिवलेस हमारा ह्यूमन माइंड है कि कभी इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, और इस माइंड के मूवमेंट की वजह से हम ये नहीं जानते कि हम कौन हैं। हमने कभी पॉज करके ये गौर नहीं किया कि मैं कौन हूं। ये प्रश्न मैंने अपने आप से नहीं पूछा। तो इसी के लिए महान पुरुष कहते हैं दुख का कारण है अज्ञानता, कि आप अपने आप को नहीं जानते। और अगर आपको अपने आप को जानना है तो सबसे पहले जो आप नहीं है उसका त्याग करना होगा। देखिए, एक बहुत बड़ी लड़ाई एक तरह से लोग मानते हैं कि विज्ञान और अध्यात्म के बीच में है। साइंस अपने आप तरीके से अपनी डेफिनेशन से दुनिया को डिफाइन करता है और अध्यात्म अपनी तरीके से दुनिया को डिफाइन करता है। लेकिन ये लोगों की नासमझी है, मैं मानता हूं, कि विज्ञान और अध्यात्म को वो अलग अलग कटघरे में रख रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जब आदमी की कॉन्शियसनेस, चैतन्य डेवलप हुआ और उसने प्रश्न करना पूछा, अरे चिड़िया क्यों उड़ रही है, बारिश क्यों हो रही है, सूरज कैसे उगता है, अस्त होता है, मतलब जो नेचुरल फिनोमिनन्स हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं, जब हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे पूर्वजों ने उसको प्रश्न करना शुरू किया, तो दैट वाज द साइन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस डेवलपिंग, कि चेतना में प्रगति हो रही है। इसलिए आदमी संसार को देख करके संसार को जानने, संसार को डिफाइन करने के लिए प्रश्न पूछ रहा है। तो स्वाभाविक है कि दो रूप से आदमी ने संसार को समझने का प्रयास किया और अपने आप को भी समझने का उसमें प्रयास किया। हम भी तो संसार के एक हिस्से हैं, एक अंग हैं। तो स्वाभाविक है एक विचारधारा बनी। उनने सोचा कि भाई अगर हम संसार के फिनोमेनास को अंडरस्टैंड करें तो वील गेट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवरसेल्व्स, कि हमारी पोजीशन क्या है संसार में, हम उसको समझ सकेंगे। और ये जो साइंसेस थे ये एक्सटर्नल साइंसेस हो गए, टू एक्सटेंड द फिनोमेना अराउंड अस। तो विज्ञान जरूर आपको ये बता सकता है कि आदमी कैसे पैदा होता है, आदमी बड़ा कैसे होता है, और आदमी कैसे धीरे धीरे जब शरीर वीक होने लगता है, सेल्स वीक होने लगते हैं, तो उसके जीवन में उसके जाने का क्या कारण होता है, ये सब साइंस एक्सप्लेन कर देगा। तो साइंस ये जरूर बता सकता है कि हम पैदा कैसे हो रहे हैं, लेकिन हम पैदा क्यों हो रहे हैं ये साइंस नहीं बता सकता। अगर आप दूसरा प्रश्न पूछो कि भाई हम संसार में आए ही क्यों हैं, आए तो है, जन्मे हैं, ठीक है, आपने एक्सप्लेन कर दिया कि हम सेल है, सेल के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, फीटस के अंदर डेवलपमेंट होता है, धीरे धीरे गर्भ के अंदर 9 महीने में बहुत से परिवर्तन होते हैं। ये चीज तो साइंस ने एक्सप्लेन कर लिया, लेकिन ये क्यों हो रहा है? अगर आप साइंटिस्ट से पूछो कि भाई लाइफ क्यों जन्मी, तो इसका जवाब साइंस के पास नहीं है। तो जब महान पुरुषों ने और गहराई से प्रश्न पूछने शुरू किए, हमारे मन ऋषियों ने, तब उन्होंने समझा कि बाहरी जगत को समझने से हम अपने अंतर के जगत को नहीं समझ सकेंगे। हमारा अंतर का जगत, हमारा इंटरनल सेल्फ अलग है। तो तब उन्होंने मेटाफिजिकल साइंसेस में ड्वेल करना शुरू किया। मेटाफिजिकल साइंसेस क्या है? जो आपके चैतन्य की स्टडी है, आपके अंदर क्या शक्ति है उसकी स्टडी है, आपके अंदर आत्मा क्या है उसकी स्टडी है, आपके अंदर प्राण शक्ति क्या है उसकी स्टडी है। और फिर क्या हुआ कि हमारे पूर्वजों में से कुछ ऐसे पूर्वज निकले जिन्होंने अपना माइंड का फोकस एक्सटर्नल वर्ल्ड पे ना लगा करके अपने इंटरनल वर्ल्ड पे लगाया। वो भी साइंटिस्ट थे, वो भी उसी क्वेश्चन को पूछना चाह रहे थे कि ये व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, ये जो दुनिया है इसकी महत्वता क्या है, ये दुनिया की रचना क्यों हुई है और हमारी रचना इसमें क्यों हुई है। तो लोग, चाहे विज्ञान हो चाहे अध्यात्म हो, हम बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स की एग्जिस्टेंस का ही क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं, लेकिन आंसर ढूंढने के अलग अलग रास्ते हमने अपना लिए। अब हमारे मन ऋषियों ने जब इंटरनल साइंसेस को पाया, स्वामी विवेकानंद भी ये कहते हैं कि जब हमारे मन ऋषियों ने अपने अंदर झांका, तब अपने अंदर उन्होंने अपनी असली पहचान की। अब असली पहचान का मतलब क्या है? तो हमने बार बार एक प्रसंग को आप सत्संग के बीच में सुनाया है
हम कॉलेज में बम्बई गए थे पढ़ने के लिए, तो काफ़ी हमारा जीवन कॉलेज से लेकर के हमने अपनी मास्टर्स की, तो 7 साल हम बम्बई में कंटिन्यूसली स्टडी की। तो स्वाभाविक है कि बम्बई के जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं वहाँ हमें जाने का मौका मिला। बहुत लोग बम्बई जाते हैं, बम्बई में माया नगरी देखते हैं, लोग चौपाटी घूम लेंगे, लोग मरीन ड्राइव घूम लेंगे और लोग सोचते हैं हमने बम्बई घूम लिया। लेकिन बम्बई में भी बहुत पुराने स्थान हैं, बहुत संतों ने वहाँ वास किया है और अद्भुत आध्यात्मिक हिस्ट्री भी जुड़ी हुई है। भाई जहाँ लोग हैं, जहाँ इतिहास है आदमी का, वहाँ संतों का भी इतिहास जुड़ा हुआ है। मारखंडे महाराज का एक बहुत बड़ा सुंदर मंदिर है वर्ली में, लोग उसको जानते नहीं क्योंकि वर्ली में आप जाओगे आपको गाड़ियों के शोरूम दिखाई देंगे, दो गाड़ियों के शोरूम के बीच में से सीढ़ी जाती है जो मारखंडे महाराज के उसमें जाती है। तो मारखंड महाराज शिव जी के अवतार हुए, तो वो भी एक प्रसिद्ध सिद्ध पीठ है। और ऐसे ही जब हमने और भ्रमण किया तो हमें एक साधु संत के बारे में पता चला जिनको निसर्गदत्ता महाराज के रूप में जाना जाता था। निसर्गदत्ता महाराज महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से बंबई आए, जैसे हर एक व्यक्ति बंबई आता है या बड़े शहर में आता है। हमारी महत्वाकांक्षा है, हम जयगांव रहते हैं, हमें नौकरी करनी है, हमें कुछ पाना है, कुछ अलग करके दिखाना है, तो हमारी महत्वाकांक्षा होगी हम सिलीगुड़ी में जाकर के रहे। सिलीगुड़ी बड़ा शहर है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। जो आदमी सिलीगुड़ी में है, अगर उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ रही है, वो सोचेगा हम कलकत्ता जाके रहे, कलकत्ता और बड़ा शहर है और बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो निसर्गदत्ता महाराज भी एक साधारण व्यक्ति थे, अनपढ़ थे, उनको कोई पढ़ाई लिखाई नहीं आती थी, अंगूठा छाप थे, और वो भी बंबई आते हैं। बंबई के सबर्ब्स में एक छोटा सा घर लेते हैं और एक छोटे सी किनारे की दुकान जो छोटी मोटी चीजें बेचती है उसमें वो रह करके अपना परिवार का सर्जलन करते हैं। एक दिन उनका दोस्त उनके पास आता है और उनसे कहता है कि भाई मेरे गुरु महाराज जी यहाँ आ रहे हैं प्रोग्राम में, क्या तुम चलोगे मेरे साथ उनके दर्शन करने? निसर्गदत्ता महाराज कहते हैं क्यों नहीं चलेंगे। अब प्रोग्राम होता है, दर्शनों की लाइन लगती है, वो व्यक्ति निसर्गदत्ता महाराज को लाता है लाइन में, और निसर्गदत्ता महाराज जब अपने गुरु के चरण स्पर्श करते हैं, क्योंकि पहली बार उनकी मुलाकात होती है, वो पहले उनको जानते नहीं थे, जब चरण स्पर्श करते हैं तो उनके गुरु महाराज निसर्गदत्ता महाराज को देख करके ये पहचान लेते हैं कि भाई ये व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसके अंदर एक ह्यूज स्पिरिचुअल पोटेंशियल है जो इसको अनलॉक करना है। तो जब बार बार निसर्गदत्ता महाराज से लोग पूछते थे कि भाई आपने मोक्ष को कैसे प्राप्त किया, या जिस सिद्धि को आपने प्राप्त किया है आज और जिस स्पिरिचुअल अवेयरनेस में आप जीते हैं, ये आपको मिली कैसे, ये धरोहर कैसे मिली? तो निसर्गदत्ता महाराज ने बार बार वो इस प्रसंग को बताते थे, अपने अनुभव को बताते थे कि जब मैं सबसे पहली बार अपने गुरु महाराज जी के मैंने पैर छुए, मेरे गुरु महाराज जी ने एक ही बात मुझसे कही कि बेटा तुम अपने आप को नहीं जानते हो, तुम अपने आप को नहीं जानते हो, और अगर अपने आप को जानना है तो सबसे पहले उन चीजों का त्याग करो जो तुम नहीं हो, और अंत में जो बचेगा वो तुम हो। अब लोग इस बात को समझते नहीं है, लेकिन दिस इज साइंस ऑफ डिडक्शन। विज्ञान भी अगर कोई नेचुरल फिनोमेना को एक्सप्लेन करना चाहता है तो साइंटिस्ट क्या करेगा, एक थ्योरी बनाएगा कि भाई ये पृथ्वी हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा है। पहले मान्यता थी कि पृथ्वी वॉज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि पृथ्वी हमारे ब्रह्मांड के बीच में है और सूर्य और चंद्रमा हमारी परिक्रमा कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जब विज्ञान बढ़ता गया, हमारे पास तारों को देखने की एक तरह से नॉलेज आई, तब गैलीलियो ने टेलीस्कोप से देखा, उसने कहा कि भाई ये तो गलत है, ये तो सूर्य केंद्र में है और हम इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। लेकिन कितने सालों तक ये थ्योरी को लोगों ने सच नहीं माना और गैलीलियो को हाउस अरेस्ट में रख दिया गया कि भैया ये जो कह रहा है ये बड़ा अटपटंगी सी बात कह रहा है, क्योंकि उस समय की जो मान्यता थी और जो लोग उसमें विश्वास करते थे उनके लिए तो ये एक बड़ी अजीब सी चीज हो गई ना कि जीवन भर मैंने एक मान्यता पे विश्वास किया और वो मान्यता ही गलत है। तो उस चीज को पचाना बड़ा डिफिकल्ट हो रहा था लोगों को, तो लोगों ने उसको सप्रेस करने की कोशिश की, सच्चाई को सप्रेस करने की कोशिश की। लेकिन इतिहास इस चीज का गवाह है कि हम हर चीज कर सकते हैं लेकिन सच्चाई को कभी छुपा नहीं सकते।
और कभी ना कभी इतिहास अपने आप को करेक्ट करती है और सच्चाई उभर करके आती है। आज आप किसी भी स्कूल में जाएंगे तो सोलर सिस्टम का चार्ट लगा हुआ रहता है, और सबसे पहले वो सूर्य को ही बनाते हैं और फिर अन्य ग्रह को बनाएंगे, दिखाएंगे कि भाई कैसे अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जब लोगों ने जाना कि सत्य क्या है, तभी उनको पता चला। पर कैसे पता चला? तो साइंस ऑफ डिडक्शन क्या कहता है कि एक साइंटिस्ट एक थ्योरी रखेगा, फिर उसी थ्योरी को रॉन्ग प्रूव करने की कोशिश करेगा कि भाई ये थ्योरी गलत तो नहीं है, और फिर हर तरीके से, हर एंगल से वो उस थ्योरी को अप्रोच करेगा। और जैसे जैसे एक एक चीज उसकी डिस्प्रूव होती रहेगी, तो साइंस ऑफ डिडक्शन है कि भाई सच्चाई क्या है उसको जानने के लिए जो भी झूठी चीज है उसको हटाते रहो। तो जो भी फॉल्स थ्योरीज होती है, जब उसको हम हटाते रहते हैं, एंड में जो थ्योरी बचती है वो करेक्ट प्रूव होती है। तो दिस इज कॉल्ड साइंस ऑफ डिडक्शन। ऐसे ही साइंस ऑफ डिडक्शन में हम अपने अंदर भी जो हम नहीं हैं, महान पुरुष कहते हैं आप कौन नहीं हो, हम अपने आप को अपने प्रभावों से रिलेट करते हैं। हमें गुस्सा आता है, हमें किसी से प्रेम है, हम किसी का फायदा चाहते हैं, किसी का नुकसान चाहते हैं। ये ह्यूमन इमोशंस हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अभिमान। लेकिन ये हमारा डेफिनेशन नहीं है। दीज आर स्टेट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस। हम इन प्रभावों का अनुभव करते हैं, हम ये प्रभाव नहीं है। हम गुस्सा नहीं है, हमें गुस्सा आता है। हम अहंकार नहीं है, हमें अहंकार आता है। हम कपटी नहीं है, कपट हमारे अंदर आता है। तो आप कौन हो? तो ऐसे ही साइंस ऑफ डिडक्शन के माध्यम से गुरु महाराज जी ने कहा कि जो तुम नहीं हो उसका त्याग करो। तो निसर्गदत्ता महाराज ने कहा कि आज मैं जिस मुकाम में हूं, क्योंकि मैंने अपने गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन किया, और मैंने अपने जीवन को उस दिन गुरु महाराज जी के हृदंगम वचनों को हृदंगम करके अपना जीवन जीना शुरू किया। तो वो बताते हैं अपना अनुभव कि एक दिन मैं दुकान में बैठा हुआ था, एक व्यक्ति आता है, और वो व्यक्ति बार बार निसर्गदत्ता महाराज से उधार से चीजें ले जाता था। दुकान से आता है, बहुत सारी चीजें उठाता है और कहता है कि अरे बाबा मैं आपको पैसे बाद में दे दूंगा। अब निसर्गदत्ता महाराज तो एक साधारण व्यक्ति थे उस समय। अब कोई भी आदमी बार बार आपसे उधार मांगे, कभी ना कभी तो आपको भी गुस्सा आएगा कि भाई पहला तो ये उधार चुका रहा नहीं है, बार बार चीजें ले जा रहा है मेरे से। एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है, नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन है, मैं मानूंगा। तो निसर्गदत्ता महाराज को भी गुस्सा आया, लेकिन जैसे ही गुस्सा आया उनको गुरु महाराज जी की बात याद आई कि भाई जो तुम नहीं हो उसका त्याग करो, तुम गुस्सा नहीं हो उसका त्याग करो। तो अपने आप से उन्होंने संघर्ष किया गुस्से को अपने आप से दूर करने का। जब भी गुस्सा आता था वो गुरु महाराज जी की याद करते थे, मैं गुस्सा नहीं हूं। धीरे धीरे उनके मन ने गुस्से के ऊपर कंट्रोल पा लिया। फिर एक दिन उनको कहीं अहंकार आया तो उन्होंने कहा भाई मैं अहंकार नहीं हूं। गुरु महाराज जी ने कहा था जो नहीं हो उसका त्याग करो। और कहते हैं धीरे धीरे करके मैंने अपने मन में इतना संयम पा लिया कि वो प्रभावों से ग्रसित ना हुए। और जब वो प्रभावों से ग्रसित ना हुए, मन कहां चेतना में विलीन हुआ, और जब मन और चेतना एक है हम मुक्त है। भाई संसार का बंधन क्या है? आज आप यहां बैठे हुए बड़े खुश हैं, अगर 11 बजे से 12 बज जाए, 12 से 1 बज जाए, 1 से 2 बज जाए, 2 से 3 बज जाए, प्रोग्राम खत्म ही नहीं हो रहा होगा और पेट में चूहे कूद रहे होंगे, तो दुख का कारण भंडारा कब शुरू होगा ये बनेगा। स्वाभाविक है। मन का भागना दुख को जन्म देता है। जब तक आपका मन सत्संग में विलीन है, आप और चीजों का चिंतन नहीं कर रहे हैं, आप सत्संग का आनंद उठा रहे हैं, मतलब इस वर्तमान का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप सोचो खाने के बारे में या घर जाने के बारे में या ये प्रोग्राम कब खत्म होगा, आप ऑटोमेटिकली इस मोमेंट से डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही आप इस मोमेंट से डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, आपके जीवन में परेशानी शुरू हो रही है, मन चंचल हो रहा है, मन विचलित हो रहा है, और वही आपके अनसैटिस्फैक्शन का कारण है। इसलिए महान पुरुष क्या कहते हैं? मन एवं मोनाक्ष कि मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। मन एवं मनुष्यनाय कारण बंधितो मोक्ष। तो कितने सुंदर तरीके से महान पुरुष हमें बार बार हमारी ही रियलिटी हमें समझा रहे हैं। अब यह प्रश्न आता है कि ठीक है हमने जान लिया कि हम अपने आप को नहीं जानते,
अब अपने आप को कैसे जानेंगे, ये नेक्स्ट स्टेप तो यही है, मन के अंदर कैसे। अब उसी के लिए गुरु महाराज जी हमें आत्म ज्ञान देते हैं। ज्ञान क्या क्रिया है? मन हमेशा संसार में भागेगा, ये मन का काम है, हर एक आदमी का नेचर है। जैसे आंखों का काम देखना है, आंखें और तो कोई काम कर नहीं सकती, आंखें स्मेल तो नहीं कर सकती, आंखें सुन नहीं सकती, कानों का काम है सुनना। ऐसे ही मन का काम है संसार में विचलित होना, संसार में भ्रमण करना। पर मन किस चीज का भ्रमण करता है? जो बीता हुआ कल है, जो हमारी रिग्रेट्स है, जो हम नहीं कर सके, चाहे उसकी गांठें हमारे अंदर बंधी हुई है। हम चिंतन किस चीज का करते हैं? कभी हम बैठे हैं, दो दोस्त बैठे हुए हैं, पुरानी बातों की यादें करेंगे। अगर जीवन में कोई दुख है तो वो दुख तो हमारे बीते हुए कल से जुड़ा हुआ है ना। अरे इस आदमी ने हमारे साथ ऐसा कर दिया था, अरे इस आदमी ने हमें धोखा दे दिया था, अरे इस आदमी ने हमारी बात नहीं मानी, अरे इस आदमी ने हमसे पैसे चुरा करके, मतलब जो भी आपके दुख का कारण है वो आपका बीता हुआ कल है। और जो आपकी महत्वाकांक्षा है वो कल की इमेजिनेशन है। अरे कल मैं दिल्ली जाऊंगा तो मैं ये करूंगा, अरे कल मैं अमेरिका जाऊंगा तो मैं ये करूंगा, कल मैं दुनिया घूमूंगा तो ये अनुभव प्राप्त करूंगा। लेकिन आपकी सत्यता तो ये है कि आज हम जयगांव में बैठे हैं कल तो आया नहीं। तो मन क्या है? अतीत और भविष्य की ओर आकर्षित होता है। पर यह सत्य नहीं है, क्योंकि बीता हुआ कल आप बदल नहीं सकते, आने वाले कल के बारे में कोई भी व्यक्ति नहीं जानता। आप दुनिया के सबसे अच्छे ज्योतिषी के पास भी चले जाइए, फॉर्च्यून टेलर के पास भी चले जाइए, एस्ट्रोनॉमर के पास भी चले जाइए, एस्ट्रोफिजिसिस्ट के पास भी चले जाइए, सब नाम बना रखे हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति आपके भविष्य में क्या होने वाला है वो ये बता ही नहीं सकता। कोई बता सकता है? आपके अतीत के बारे में जरूर बता देगा, क्योंकि वो विद्याएं कुछ ऐसी होती है जिसमें आप जो आदमी के साथ हो रखा है वो जान सकते हो, लेकिन उसके साथ क्या होगा ऐसी कोई विद्या है ही नहीं, ऐसी कोई सिद्धि नहीं है कि आप जान सको। और उदाहरण के तौर पर मेरा एक पर्सनल ट्रेट है कि भैया जो आदमी आपकी परेशानी दूर करने के लिए, हम ज्योतिषी के पास जा रहे हैं, पंडित जी के पास जा रहे हैं, पंडित जी को जन्म पत्री दिखा रहे हैं कि पंडित जी साल में क्या होगा बता दो। पंडित जी वो देखेंगे ये शनि इस स्थान में है, ये स्थान उस स्थान में है, ये अंगूठी पहनो, पता नहीं क्या क्या, अंगूठी भी अपने साथ रखेंगे अंगूठी कहीं और से खरीद लिया तब वो काम नहीं करेगी, अंगूठी पंडित जी से ही खरीदनी है। सब चीज वो तर्क वर्क बता देंगे। अब हमें तो समझ में नहीं आ रहा भाई नक्षत्र क्या है, हमने तो स्टडी की नहीं है, हमें नहीं पता कि भाई शनि कौन से स्थान में होने से उसका क्या प्रभाव है क्या नहीं है। अब जो भी बात बोल दी हमने तो बात मान ली, विश्वास कर लिया, पंडित जी को दक्षिणा भी दे दी। पर आप बताओ कितने साल आप हर साल पंडित जी के पास जाते हो? कौन से पंडित जी ने आपके जीवन के दुख के बारे में बता दिया, या कौन से भविष्यवाणी ने यह बता दिया कि कोरोना आने वाला है आप बताओ। साधारण सी बात है, इतना बड़ा धर्म संकट पूरे संसार में आ गया और जितने ज्योतिषी है, जितने वो है, बल्कि भाई अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, किसी ने हमें एक क्लिपिंग भेजी जहां एक मीडिया चैनल बैठा हुआ था मीडिया पैनल, उस पैनल में सारे ज्योतिषी आ रखे, लंबे लंबे तिलक लगा करके, कोई महिला है, कोई कुछ है, किसी ने बड़ी बड़ी रुद्राक्ष की माला पहन रखी है। 8 अलग अलग ज्योतिषी को उन्हें बुला रखा था। सब लोगों ने कहा कि भाई शनि इस ग्रह में है, 1-1:30 बजे जब मैच शुरू होगा तब सूर्य इस स्थान पे आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो जाएगा, भारत की जीत निश्चित है क्या हुआ भारत की जीत का? 1 विकेट भी हम लोग नहीं ले सके मतलब वो जीत निश्चित तो नहीं, ऐसे हार किसी को ना मिले क्रिकेट में हम तो यही कहेंगे भाई। तो यही बात सही है ना, मतलब हम इतना विश्वास करते हैं किसी के ऊपर, किसी के कहने के ऊपर कि पंडित जी जो बताएंगे वो हमारे दुख का निवारण करेगा, लेकिन आपको अपने कर्मों के ऊपर विश्वास नहीं कि अगर आप कर्म करोगे तो अपने जीवन को बदल सकते हो। यह मन की चंचलता है। तो हमारा तो एक सीधा शॉर्टकट है भाई, जेन्युइन पंडित जी है कि नहीं जानने का। सबसे पहले पंडित जी से पूछो आपकी शादी हुई है कि नहीं। हमारे लिए हमारा एक फॉर्मूला है। अब पंडित जी कहेंगे शादी हुई है तो मैं पंडित जी को ये पूछता हूं, पंडित जी आपके जीवन में इतना बड़ा संकट आया, आप नहीं जान सके, आप मेरे जीवन के संकट को क्या जानेंगे। तो कहने का अभिप्राय यही है कि मन चलायमान है, जिसको कहा कि मन हमेशा भागेगा। अब इस मन को रोकना है, अगर अपने आप को जानना है तो इस मन को स्थिर करना है, और मन को स्थिर करने का साधन है वो है ज्ञान।
अज्ञानता का तोड़ क्या है? आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, अगर आपके दुख का कारण अज्ञानता है तो ज्ञान को प्राप्त करो, ज्ञानी बनो। जब ज्ञानी बनोगे तब अज्ञानता दूर होगी। अंधकार कैसे दूर होता है? अंधकार प्रकाश से दूर होता है। अंधकार अंधकार से दूर थोड़ी होगा। ये कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला थोड़ी है कि माइनस प्लस माइनस इक्वल्स प्लस है। तो संसार का एक कर्मकांड है और संसार के कर्मकांड के हम हिस्से हैं। लेकिन जीवन को जीते जीते, अनुभव प्राप्त करते करते, भोगों को प्राप्त करते करते हमारे अंदर अहंकार डेवलप हो जाता है। और जब अहंकार डेवलप होता है तो ये संसार में अद्वैत संसार को द्वैत बना देता है। संसार में हम प्रकृति के हिस्से हैं, लेकिन हमें यह होने लगता है कि हम प्रकृति के सर्वोपरि हैं। और यही भूल होती है कि जब आदमी अपने आप से अपने आप को अलग करने लगता है। किस प्रकार से? तो प्रभु श्री राम रामचरितमानस में बड़ी सुंदर बात रखते हैं और बड़ी सरल बात रखते हैं। उनने कहा संसार की माया क्या है, माया कैसे जन्मती है? तो माया हमसे जन्मती है, हम नहीं जानते इसको। कैसे? तो प्रभु श्री राम कहते हैं जहां मैं है वहां मेरा है, जहां मेरा है वहां तेरा है, यही संसार की माया है। कितने सुंदर सरल तरीके से समझाया कि जहां मैं है, जहां अहंकार है, जहां हम अपने आप को अलग मान रहे हैं, चाहे संसार से, चाहे रचना से, चाहे एक दूसरे से। अब अलग हम कैसे मानते हैं? तो हमने अलग अलग धर्म बना लिए, हमने अलग अलग समाज बना लिए, हमने अपने आप को अलग अलग रूपरेखाओं में डिवाइड कर दिया। ये अमीर है, ये गरीब है, ये पढ़ा लिखा है, ये अनपढ़ है, ये धनवान है, ये निर्धन है। यही तो डिविजन है सोसाइटी के। हमने सोसाइटी में अपने आप को डिवाइड कर दिया। कोई पीएचडी स्कॉलर है, कोई पीएचडी डॉक्टर है, कोई डेंटिस्ट है जिसको लोग डॉक्टर ही नहीं मानते उनको बड़ा गुस्सा होता है कि भाई हमने भी तो पढ़ाई की है, हमें डॉक्टर क्यों नहीं माना जाता। तो कहने का अभिप्राय यही है कि कितनी चीजें हैं जिसमें हम अपने आप को विभाजित कर रहे हैं संसार को। लेकिन संसार तो एक शक्ति, एक स्वरूप से निकला है जिसे हम अपार ब्रह्म कहते हैं। वो हमारी पूर्ण सत्यता है, लेकिन इसको हम समझ नहीं सकते क्योंकि हम अपने आप को अलग मानते हैं। तो जैसे ही हमने कहा मैं हूं, अहंकार है, मैं हूं, तो क्या है? ये कुर्सी मेरी है, ये घर मेरा है, ये जमीन का टुकड़ा मेरा है। जैसे वो टुकड़ा आप अपने साथ ले जाओगे, या ये मैं कुर्सी हमेशा अपने साथ ले जाऊंगा। भाई ये जो शरीर है ये भी साथ जाने वाला नहीं है, इसका भी क्रियाक्रम हो जाएगा। कोई इसको दफना देगा, कोई इसको जला देगा, कोई उसको एक पहाड़ी पे रख देगा कि चील पक्षी इसको खा ले। तो बताओ इस संसार से मोह क्यों? इस शरीर से मोह क्यों? इस शरीर की महत्वाकांक्षाओं और कामनाओं से मोह क्यों? क्योंकि हम जानते नहीं है ना। अगर जानते तो सही जगह अपने मन को लगाते, सही जगह मोहित होते, प्रभु से मोहित होते, प्रभु के नाम से मोहित होते। लेकिन जब जानते नहीं है तो ये अहंकारी मन हमें संसार में बांधता है अपने मोह से, अपनी कामनाओं से। तो यही है, अब इन कामनाओं को समझना, ये जो गांठें हमारे अंदर बनी है, तो इन गांठों को खोलना है। और खोलना कैसे है? तो यही भजन सुमिरन हमें सिखाता है। भजन सुमिरन अपने आप से तप है। तप मतलब अपने आप से संघर्ष, अपने आप से एक फाइट है, क्योंकि मन भागेगा, इस मन को विलीन करना है। अब बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि भाई मन को भजन में लगाना बड़ा मुश्किल है, या बहुत से लोग कहेंगे, रोज सवेरे उठ करके कहेंगे कि भाई हम भजन सुमिरन कर ही नहीं सकते, आदत ही नहीं है। भाई आदत तो जिस चीज की बनाओगे उसी चीज की पड़ेगी। अब 3 साल कोरोना में क्या आदत हो गई? हमारे घर में बैठने की आदत हो गई, तो घर में ही बैठे हुए हैं। ऐसे ही अब धीरे धीरे हर चीज खुल रही है, हम अपने काम को कर रहे हैं तो आदत बदल रही है। लेकिन नई आदत आने में थोड़ा तो संघर्ष होगा ना, जब आदत ही हो गई घर में बैठने की। एक हमारे दोस्त थे, उनकी बड़ी कंपनी थी, तो जब वर्क फ्रॉम होम हुआ तो सब खुश हुए कि भाई घर में रह करके काम करना पड़ेगा। लेकिन जब धीरे धीरे अनलॉक शुरू होने लग गया, उनके सारे जितने भी मेल एम्प्लॉयज थे वो उनके पास आए कि सर प्लीज एक दिन के लिए ऑफिस खोल दो, लेकिन एक दिन के लिए तो ऑफिस जरूर खोलो। तूने कहा कि क्यों? वर्क फ्रॉम होम है, आप अपने घर के साथ रह रहे, परिवार के साथ रह रहे। कह रहे ये सब तो रह रहे, बीबी के साथ भी तो रहना पड़ रहा है। वो तो हमारा तो डबल चौर हो गया, घर के भी काम करो, बच्चे की भी पढ़ाई करो और अपना ऑफिस का काम भी करो। अब ये ऑफिस में आते हैं तो घर के काम को तो नहीं करना पड़ता ना। तो कहने का अभिप्राय यह है कि मन संसार में विचलित है। हमारी परिस्थितियां क्या है? संघर्ष हर जगह है।
आज भाई एक आदमी का दुख क्या है तो मैं आपको बताता हूं। आज हमारे जीवन में दुख नहीं है। एक हस्बैंड है, कितने हस्बैंड यहां आए होंगे, सुबह तैयार हो रहे होंगे तो अपनी फेवरेट शर्ट या कुर्ता पहना होगा कि देखो कितना अच्छा लग रहा हूं, मैं प्रोग्राम में जा रहा हूं। जैसे ही कमरे से बाहर निकले होगे पत्नी ने कहा होगा ये क्या पहन रखा है, जाओ कपड़े बदल के आओ। अब वो आदमी बेचारा अंदर से तो दुखी है लेकिन चेहरे से मुस्कान है, हाँ हाँ वो जाएगा अपने कपड़े बदल के आएगा, प्रोग्राम में बैठा हुआ है, लेकिन जो मनपसंद शर्ट है वो तो कबर्ड में टंगी हुई है। और वो बैठा हुआ है, अब उसको हंसना भी है, मिलना भी है लोगों से, लेकिन भैया वो जो पहना हुआ है उसमें ही खुश नहीं है। लेकिन पत्नी ने कह दिया तो बात माननी भी है। ये है हमारे संसार का सत्य। हम लोग अपनी वैलिडेशन पे नहीं जी रहे हैं, हम लोग और लोगों की वैलिडेशन में जी रहे हैं कि और लोग कहे कि भाई तू खुश हो जा तब हम खुश होंगे, और लोग हमारे फेसबुक में हमारी पोस्ट को लाइक करें तब हम खुश होंगे, है ना, और लोग सोशल मीडिया में हमारी बढ़ाई करें तब हम खुश होंगे, और लोग कहेंगे वाह आज आपने पकौड़े खाए बहुत अच्छी बात है, तब हम खुश होंगे। इंस्टाग्राम में हम यही तो करते हैं, क्या आज मैंने पहना, क्या आज मैंने खाया, क्या आज मैंने देखा। भाई हम नहीं जानना चाहते आपने क्या खाना खाया, आप खाइए, खुश रहिए, संतुष्ट रहिए। तो आज संतुष्टि हमारे जीवन में नहीं है ना, हर चीज है, संतुष्टि नहीं है, क्योंकि हमने अपनी खुशी, अपनी संतुष्टि हमने और लोगों के हाथ में सौंप दी, तो हम कैसे खुश रहेंगे। तो इसीलिए अपने आप को जानो, अपने अंदर स्थिरता लाओ, इस चंचल मन को इधर उधर भागने से हटा करके अपने मन में लगाओ, और वो केवल भजन सुमिरन से ही हो सकता है, नहीं तो मन कैसे लगेगा। टेम्परेरी स्टेट्स ऑफ मेडिटेशन इजीली पॉसिबल है। मेडिटेशन क्या है कि आप ध्यान अपने मन को इतना कॉन्सेंट्रेट कर दे एक पॉइंट के ऊपर कि नथिंग एल्स एग्जिस्ट। अब बहुत लोग कहेंगे जी ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं आपको उदाहरण देता हूं। अब तो मोबाइल का ज़माना आ गया, पहले जब हम छोटे थे हम किताबें पढ़ते थे, नॉवेल्स पढ़ते थे। कभी नॉवेल इतनी दिलचस्प है कि आप पढ़ते पढ़ते आप यही भूल जाते थे कि कितना समय बीत गया, कि सुबह से शाम हो गई, मम्मी चिल्ला रही है कि अबे खाना तो खा लो, खाना ठंडा हो रहा है, लेकिन हमें भूख भी नहीं सता रही, क्योंकि द नॉवल हैज इनग्रॉस्ड अस, इन कैप्चर्ड अस। ऐसे ही कभी छोटे बच्चों को आपने खेलते हुए देखा है, खेलते रहेंगे जब तक उनको रोका ना जाए, पकड़ा ना जाए, उनको लाया ना जाए। वो इतने मदमस्त हो गए खेल में कि उनको और किसी चीज का एहसास नहीं है। और चीज का एहसास है तभी तो मन भाग रहा है। जैसे ही मैंने कहा अगर ये प्रोग्राम चलता रहेगा और आपका कोई काम है, संडे का आने वाला है, आपने सोचा भाई प्रोग्राम खत्म हो जाएगा 2 बजे तक, हम 4 बजे हमने मीटिंग फिक्स कर ली, अब 3 बज गए, 3:30 बज गए, आपकी पैल्पिटेशन बढ़ रही है कि भाई मीटिंग कैसे होगी, मैं घर कैसे जाऊंगा, मतलब जो भी संसार की खींचातानी आपको खींच रही है। लेकिन अगर आप प्रोग्राम में इंग्रॉस्ड है, अगर आप प्रोग्राम में टोटली विलीन है, तो आपको ये चिंता नहीं होगी कि मीटिंग होगी कि नहीं होगी, ये कुछ नहीं होगा, मन भागेगा ही नहीं ना। ऐसे ही इसको कहते हैं टेम्परेरी स्टेट्स ऑफ मेडिटेशन। दैट मीन्स ये पॉसिबल है और ये आपके जीवन में हो रखा है। आप कभी कोई चीज करते करते इतने इन्वॉल्व हो गए कि आपने और चीजों के बारे में छोड़ दिया। भाई आप एक पिक्चर ही देखने चले गए, मान लो सिनेमा में 3 घंटे की मूवी है, 3 घंटे तो बड़ी अच्छी तरह से आप अपना फोन ऑफ करके बैठ जाते हैं, और सत्संग प्रोग्राम में आओ तो बार बार अनाउंस करना होता है कि प्लीज फोन ऑफ किया जाए। इसका मतलब कहीं तो मन आकर्षित है ना, और मन आकर्षित है कि भाई हम अपने फोन को बंद कर दिया। भाई धीरे धीरे एक समय आएगी कि ये फोन ही बीमारी बन जाएगी, और होता ही है। भाई जब फोन नहीं था तो आदमी क्या करते थे, आदमी एक दूसरे से बात करते थे, कितना अच्छा लगता था। हम खाना खा रहे हैं, एक दूसरे के चेहरे को देख रहे हैं। आज आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाइए, किसी भी घर में चले जाइए, खाना तो सब साथ खा रहे हैं लेकिन सबकी मुंडी झुकी हुई है। कोई टेक्स्ट कर रहा है, कोई ये कर रहा है। थोड़ी थोड़ी तो हमें भी ये बीमारी होने लग गई है। हमारी क्या बीमारी होने लगा, हर 5 मिनट में फोन को ऐसे देखेंगे कोई मैसेज तो नहीं आया। हमको इतना इंपॉर्टेंट काम भी नहीं कर रहे, प्रोग्राम में घूम रहे, लेकिन आदत बनी हुई है कि भाई फोन देखो कोई मैसेज नहीं आया, क्योंकि हम सोचते हैं कि मैसेज आएगा तो हमारी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। और जीवन में कभी आप ऐसे कभी फोन को आप छोड़ करके देखो, तब कितना शांत जीवन है। पर ये हम आभास कर ही नहीं सकेंगे, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने कभी फोन ऑफ ही नहीं किया 24 घंटे के लिए। पहले तो डिस्कंफर्ट होगा, क्योंकि आदत है हमेशा जेब चेक करने की। जब फोन नया नया आया था लोगों को आप डांस करता हुआ देखते थे, क्योंकि आदत नहीं थी फोन रखने की। तो कभी फोन किस पॉकेट में रखा हम भूल जाते थे,
फिर दूसरी पॉकेट चेक की, अरे फोन कहाँ गया। फिर आदमी ऐसे ऐसे सब सारी पॉकेटें ऐसे ऐसे छानता था ना, तो दूर से लगता था कि ये आदमी डांस क्यों कर रहा है, कहीं पागल तो नहीं हो गया। फिर जब वो फोन निकालता था तब लोग सोचते थे अरे अरे फोन ढूंढ रहा था अपना। और ऐसे ही पहले पहले जब फोन नहीं आया था तो कोई आदमी ऐसे बात कर रहा था, हम दूसरी तरफ से देख रहे हैं तो हम कहते ये तो आदमी पागल है, अपने आप से ही बात कर रहा है। जब उसका सिर हिलता था तो हम कहते थे अरे ये फोन से बात कर रहा है। तो ये सब चीजें होती थी कि मतलब हम सोचते थे ये फोन क्या चीज है, क्या ये विडंबना आ गई हमारे जीवन में। और आज है इस फोन के बिना कोई आदमी रह ही नहीं सकता। आप बच्चों को आपको पनिशमेंट देनी है तो सबसे पहले यही तो कहते हो मैं तुम्हारा फोन छीन लूंगा। हम ही श्रीराम जी को ये कहते हैं। और तुरंत अगर खाना खाना होगा तो तुरंत खाना भी खा लेंगे, सारी बात मान लेंगे, केवल 1 घंटा फोन उनको ये बताना है, वो स्वार्थ 1 घंटे फोन का देना है। तो कहने का अभिप्राय है कि क्या हमारा जीवन होता चले जा रहा है, लेकिन क्या ये जीवन हम नहीं बना रहे हैं, हम ही तो इसके रचेता है, हम ही तो अपनी चॉइसेस बना रहे हैं, हम ही अपनी महत्वाकांक्षाएं बना रहे हैं। तो ये मन पे चेक रखना बहुत जरूरी है। और मन चेक कब होता है कि जब हम भजन सुमिरन करते हैं, हम एक आध्यात्मिक डिसिप्लिन अनुशासन के साथ जीवन को जीते हैं, और यही धर्म है। जब प्रभु श्री राम वनवास जाने लग गए तो उनको मन के अंदर उनका मन थोड़ा विचलित होने लग गया। वो अपनी माताश्री के पास जाते हैं और अपनी माताश्री से प्रार्थना करते हैं कि माताश्री मैंने ये बीड़ा तो ले लिया है 14 साल के वनवास का, लेकिन थोड़ी है कि 14 साल के वनवास में कभी मेरे मन के अंदर संदेह नहीं आएगा कि मैंने क्या किया। हम भी कोई डिसीजन लेते हैं, डिसीजन के ऊपर चलते हैं, तो कभी कोई चीज अनुकूल ना हो तो हम सोचते हैं कि कहीं हमने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, मन के अंदर ये बात आती है। ऐसे ही प्रभु श्री राम 14 साल के एक संघर्ष को लेने जा रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि 14 साल में उन्होंने कभी डाउट ही नहीं किया, कभी चलते चलते उन्होंने माता सीता के कष्ट को नहीं देखा और ये नहीं सोचा कि देखो मैं अपनी पत्नी को कितना कष्ट दे रहा हूं, अपने भाई को कितना कष्ट दे रहा हूं, क्या मैं वापस अयोध्या नहीं चले जाऊं, चाहे मेरे कष्ट दूर ना हो लेकिन इनके कष्ट तो दूर होंगे। तो कोई भी व्यक्ति है, कोई भी साधारण मानव है, वो तो ये सोचेगा ही। तो जब प्रभु श्री राम अपनी माताश्री के पास जाते हैं, वो ये क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि कभी मेरा मन डगमगाए, मेरा मन विचलित हो तो आप मुझे कुछ ऐसे वचन दो कि आपके वचनों को याद करके मैं अपने संकल्प को पूरा कर सकूं, अपने मन को अलाइन वापस कर सकूं, ये याद कर सकूं कि मैंने ये संकल्प क्यों लिया है। क्योंकि मन विचलित हो जाए, अगर प्रभु श्री राम के मन के अंदर ये बात आ जाती कि अयोध्या का राजा मैं ही बनूंगा, तो उनको रोकने वाला कौन था? पूरी प्रजा तो उनके पीछे पीछे चलने को तैयार थी और चित्रकूट तक वो पहुंच भी गए थे। तो कहने का अभिप्राय यही है कि मन विचलित है तो कोई धर्म नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन हम प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहते हैं? क्योंकि 14 साल उन्होंने उस मर्यादा का पालन किया, इसलिए तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। उनको उपाधि पहले थोड़ी मिली, जब उन्होंने अपना वनवास पूरा किया तब उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम किया कि इनकी मर्यादा इतनी अटल है कि अपने कष्टों को भुला करके, अपने दुख को भुला करके इन्होंने अपने पिताजी के वचनों को पूरा किया। इसलिए तो मर्यादा, यही तो मर्यादा कहलाई, यही तो ट्रेडिशन कहलाई। तो उनकी माताश्री प्रभु श्री राम को केवल एक ही संदेश देती है कि हमेशा बेटा राम ये याद रखना, धर्मो रक्षति रक्षतः, हमेशा धर्म की रक्षा करना, तभी धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। अगर हम धर्म के उदाहरण नहीं बनते हैं समाज में तो धर्म को कौन सिखाएगा? आज हम महान पुरुषों की जीवनी को मनाते हैं, उनके जन्मदिन को मनाते हैं, उनके लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं, हम बुद्ध जयंती मनाएंगे, हम हंस जयंती मनाते हैं, हम प्रभु श्री राम की जयंती मनाते हैं, हम दिवाली मनाते हैं कि भाई प्रभु श्री राम अयोध्या वापस लौटे, हम होली मनाते हैं क्योंकि उसमें अधर्म की हार हुई, धर्म की जीत हुई, एक भक्त की रक्षा हुई। तो ये सब क्या है? ये सब उदाहरण है। अगर कोई व्यक्ति इस रास्ते पे नहीं चलता तो ये उदाहरण कैसे बनते हमारे लिए? इसका मतलब चाहे परिस्थिति कैसी भी हुई, भक्त प्रहलाद ने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी, इसलिए भक्त प्रहलाद का उदाहरण आज दिया जाता है। मनु ने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी, इसलिए मनु को तारा बताया जाता है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि अगर हम धर्म की सुरक्षा नहीं करते हैं, हम धर्म के रास्ते में नहीं चलते, तो आने वाले समाज को उदाहरण कौन देगा कि धर्म क्या है? तो इसी के लिए धर्मो रक्षति, हमेशा धर्म की रक्षा करो और धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षतः। अब इसी चीज को हमें समझना है। अब क्या है कि धर्म भी अपने आप में कंफ्यूजिंग है आज के जमाने में, क्योंकि अपनी अपनी इच्छाओं के कारण हम अब धर्म बना देते हैं।
किसी को नॉनवेज खाना है तो भाई धर्म कहता है नॉनवेज खा लो, किसी को वेजिटेरियन बनना है तो कहता है भाई वेजिटेरियन बन लो, किसी को फलाहार बनना है तो वो वीगन बन जाएगा। अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं से हमने धर्म की एक रूपरेखा रख दी अपने अपने, पर ये धर्म नहीं है। धर्म इज यूनिवर्सल नॉलेज, उसके अंदर कोई बाधा नहीं है। धर्म पूर्ण सत्य है जिसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं है, और धर्म सुगम सरल है क्योंकि वो सबके लिए है। अब हमारे जीवन में सुगम सरल और अनचेंजिंग क्या है? आप रिसर्च करो, पूछो अपने आप से। भाई माइंड हमेशा चेंज करता है, शरीर में भी हमेशा परिवर्तन हो रहा है, सृष्टि को भी हम देख रहे हैं, इसमें भी परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है। शरीर, कोई आदमी का मन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कोई आदमी का मन बड़ा सरल है, तो मन तो सच नहीं हो सकता ना। अब मन शरीर से परे भी आपके अंदर एक शक्ति है जिसका उपयोग आप हर रोज करते हैं, जिसका साथ आपके पास है तो आपका जीवन है। अगर वो क्रिया रुक जाए तो आपका जीवन समाप्त हो जाता है। अब इतने क्लूज हमने दे दिए तो आपके मन में एक बात तो आ ही रही होगी कि भाई वो चीज क्या है? वो चीज है आपकी श्वासों का आना और जाना, जो आपकी चेतना का प्रमाण है। तो आप केवल मन नहीं है, केवल मन के द्वारा संसार के इंटरैक्शंस नहीं है कि रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है। आप अपना शरीर नहीं है, लेकिन आपके अंदर एक और हिस्सा है आपका जो आप जानते नहीं, जो आपकी चेतना है, जो आपका आत्म तत्व है। और उसको जानना है तो उसके अंश को समझो। अगर चैतन्य हमारे अंदर है, कॉन्शियसनेस है, तो उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण सांसें हैं, क्योंकि एक सांस लेता व्यक्ति को ही हम जीवित कहते हैं, और जो व्यक्ति सांस नहीं ले सकता उसको हम क्या कहते हैं? कि बहुत अच्छे व्यक्ति थे लेकिन अब संसार में नहीं रहे, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनका कोई शरीर नहीं है, उनका कोई मन नहीं है। तो इस श्वासों की माला को तो समझो, जिसको स्वामी ब्रह्मानंद जी क्या कहते हैं? निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवत नीचे जावत, श्वास श्वास चल जात, संसारी नर समझे नहीं वृथा उमर बिहात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। तो कहने का अभिप्राय यही है कि महान पुरुष समझाते हैं कि वो अचपा जाप हमारे अंदर हो रहा है, वो निरंतर सुमिरन हमारे अंदर हो रहा है, लेकिन जब तक इस चंचल मन को हटा करके, संसार से हटा करके उस श्वासों में नहीं विलीन करोगे, आपका क्या पूर्ण सत्य है, आप उससे वंचित रहोगे। भगवान बुद्ध भी जब अपनी संगत के साथ चलते थे तो जगह जगह वो रात्रि का विश्राम करते थे, संगत इकट्ठा होती थी और भगवान सत्संग सुनाते थे, भगवान बुद्ध सत्संग सुनाते थे। एक दिन वो आ गए, उन्होंने एक फूल का टुकड़ा लिया और उस फूल को देखने लग गए, उन्होंने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। तो भाई लोगों में हलचल हो गई। जो लोग नहीं समझ पाए वो कहने लग गए भाई कहीं भगवान बुद्ध बीमार तो नहीं हो गए, कहीं भगवान बुद्ध के जीवन में कोई दुख तो नहीं है, क्या भगवान बुद्ध को कुछ हो तो नहीं गया? हर दिन वो कुछ हमें संदेश देते हैं, अपना उपदेश देते हैं, आज वो कुछ कह ही नहीं रहे। पर एक भक्त था महाकश्यप, जो जोर जोर से हंसने लग गया। और वर्णन आता है कि भगवान के साइलेंट सर्मन से, साइलेंट सर्मन उसको कहा जाता है कि बिना बोले भगवान ने जो दर्शाया, भगवान बुद्ध ने जो समझाया बिना बोले, उससे महाकश्यप मोक्ष प्राप्त कर गए। अब आप बताओ कि ये क्या इंटरैक्शन हुआ होगा? क्या इंटरैक्शन हुआ होगा? जरा सोचो। भगवान ने कुछ बोला नहीं और वहां महाकश्यप को मोक्ष की प्राप्ति हो गई, मतलब निर्वाण की प्राप्ति हो गई। अब ये क्या अनुभव है? तो भैया शब्दों का अनुभव नहीं होता, शब्द केवल पॉइंटर्स हैं। जैसे हम जयगांव आ रहे थे तो जगह जगह हमें दिखा, साइन लगे हुए थे, जयगांव 20 किलोमीटर, जयगांव 10 किलोमीटर, जयगांव 7 किलोमीटर। तो जब मैं पढ़ रहा हूं जयगांव 20 किलोमीटर, तो वो जयगांव थोड़ी है। अगर मैं वहीं बैठ जाऊं उस साइन के नीचे, मैं जयगांव पहुंच गया तो मेरी मूर्खता है। ये तो बता रहा है कि जयगांव अब 20 किलोमीटर दूर है, और जब मैं जयगांव शहर पहुंचूंगा तभी मैं अपने लक्ष्य की ओर पहुंचूंगा। ऐसे ही सत्संग के द्वारा बताया जा रहा है, एक गाइड दिया जा रहा है, एक आपको रास्ता बताया जा रहा है कि इस रास्ते पे चलोगे तब आप अपनी मंजिल पर पहुंचोगे। ये मंजिल थोड़ी है, ये तो केवल शिक्षा है कि आपको क्या करना है, और कर्म नहीं करोगे तो अपने लक्ष्य से वंचित ही रहोगे। अच्छा, दूसरा उदाहरण आपको देता हूं। मैं आपसे कहता हूं कि मैंने चीनी कभी नहीं खाई,
चीनी का क्या स्वाद है ये बताओ, तो बताओ क्या है। तो आप अलग अलग उदाहरण देंगे कि जैसे गुलाब जामुन मीठा होता है वैसे चीनी मीठी है, जैसे रसगुल्ला मीठा है वैसे ही चीनी मीठी है, जैसे गन्ना मीठा होता है वैसे चीनी मीठी है, यही तो कहोगे। जैसे मिश्री मीठी होती है वैसे ही चीनी मीठी है। अब मैं ये कहूँ कि मैंने ना गुलाब जामुन खाया है, ना रसगुल्ला खाया है, ना मिश्री खाई है, ना गन्ना खाया है अपने जीवन में, अब आप बताओ। अब ये एक इन्फिनाइट डिबेट हो सकता है कि आप एक उदाहरण देंगे, मैं उस उदाहरण को कहूँगा कि नहीं मैंने तो ये कभी खाया नहीं, इसका अनुभव ही नहीं किया। तो क्या आप मुझे चीनी की मिठास का अनुभव नहीं बता सकते? वर्बली इट्स इम्पॉसिबल, वर्बली किसी को कोई अनुभव देना इज इम्पॉसिबल, लेकिन फिजिकली मैं एक प्रैक्टिकल अनुभव जरूर दे सकता हूं। अगर आप मुझे ये बताना चाहते हैं चीनी का स्वाद क्या है, तो कुछ ना बोले चीनी लीजिए और मेरे मुंह में डाल दीजिए जब मैं चीनी खाऊंगा मुझे पता चल जाएगा चीनी का स्वाद क्या है। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। अब आप मुझे वर्बली समझाते रहो कि क्या है, हमें तो सदियों लग जाएंगे एक दूसरे को समझाने के लिए, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो हम तुरंत समझ सकते हैं। महाकश्यप को क्या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिला? भगवान क्या समझा रहे थे कि अगर अपने आप को जानना है तो अपने आप का साक्षी बनो, अपने आप का विटनेस बनो, अपने आप को देखो, इस मन को अपने अंदर विलीन करो। इसलिए वो एक फूल को देखते रहे कि अपने मन को फोकस करो, उनका यह संदेश था। लेकिन जितनी संगत में लोग बैठे हुए थे, केवल एक ही व्यक्ति उस संदेश को समझ सका कि मुझे क्या करना है, भगवान क्या समझा रहे हैं। विदाउट वर्ड, विदाउट एनीथिंग सेड, एक व्यक्ति ने मोक्ष की प्राप्ति कर ली। पर कैसे प्राप्ति की? कि उसकी जो गांठ बंधी हुई थी मन के अंदर वो खुल गई। उसने कहा मुझे बाहर थोड़ी देखना है, मुझे इस मन को अपने अंदर विलीन करना है। उसने सांस ली और तुरंत अपने मन को अपनी चेतना से जोड़ा, और इसलिए वो हंसने लग गया। जब लोगों ने पूछा कि तुम हंसे क्यों, तो उसने कहा कि मैं तो ये समझ ही नहीं सकता था कि सत्य को जानना इतना सरल है, इतना आसान है, मुझे कहीं और जाने की जरूरत थोड़ी है, सत्य तो मेरे अंदर है। और इसी के लिए आदि गुरु शंकराचार्य जी हमें सबसे सिंपल ज्ञान देते हैं। वो क्या है? अहम ब्रह्मासि। जिस ब्रह्म को तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे अंदर ही छिपा हुआ है, अपने अंदर झांको तो। तत्त्वम असि, जिसको तुम खोज रहे हो वो तुम्हारे अंदर ही है। अब ये इतने सरल है, लेकिन हमें ये सरल चीज समझ में नहीं आती ना, क्योंकि हमारा माइंड इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, माइंड इतना कॉम्प्लेक्स हो रखा है। हम सोचते हैं कि हम जब तक सोल्यूशन कॉम्प्लेक्स नहीं होगा वो सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। इसी के लिए सबसे बड़ी बात है, अगर अध्यात्म को समझना है तो जो भी चीजें हमने संसार में सीखी है पहले उन चीजों को भुलाना होगा। वी हैव टू अनकंडीशन आवर कंडीशनिंग। और जब हम वो कर सकते हैं तब धीरे धीरे हम कौन हैं, हमारा महत्व क्या है, हम क्यों संसार में आए हैं, हम किसके अंशी है, कौन हमारा अंश है, ये सब चीजें हमें समझ में आएंगी। तो मैं यही कहूंगा कि अपने मन को चंचल नहीं होने देना है। कोरोना काल का प्रभाव सबसे पहले मन के ऊपर पड़ा। हम मन से डरने लग गए, हम मन से भयभीत होने लग गए, हम मन से इंडिसाइसिव हो गए। तो अगर इस इंडिसाइसिव नेचर को बदलना है तो हमें डिसाइसिव होना पड़ेगा, हमें फोकस्ड होना पड़ेगा, हमें कर्मठ होना पड़ेगा। और ये तभी हो सकता है जब वापस हम अपने कर्तव्यों को करें, दरबार में आकर के गुरु सेवा करें, गुरु भक्ति करें, तभी हमें वो रास्ता मिलेगा कि हम वापस अपने रास्ते की ओर, अपने लक्ष्य की ओर चल सकते हैं। भाई जीवन में तो वैसे ही अनेकों संघर्ष आते ही रहते हैं, हम दरबार में क्यों आते हैं? कल भाई हमने यही बात मीटिंग में भी कही कि भाई दरबार एक पवित्र स्थान है, इसकी पवित्रता और इसकी गरिमा को हमें समझना चाहिए। अगर आपको लड़ना है तो घर में अपनी वाइफ से लड़ो ना, कौन रोक रहा है? वो तो फ्री फाइट है, रोज हो रही है कोई कॉस्ट भी नहीं है। लेकिन हम दूर दूर से यहाँ आ रहे हैं दरबार में, और दरबार में ही अपने प्रेमी भाई या प्रेमी भक्तों से लड़ रहे हैं, तो इसका कोई औचित्य नहीं है। जो चीजें संसार की है हमें दरबार के गेट के बाहर उस चीज को छोड़ देना चाहिए। गुरु दरबार में आप किसके लिए आ रहे हो? मन फोकस होना चाहिए। हम यहाँ भजन सुमिरन करने के लिए आ रहे हैं। मैंने ये चीज पहले भी प्रोग्राम में सुनाई, अभी हंस जयंती का कार्यक्रम हुआ। मैंने कहा हरिद्वार में जब कार्यक्रम होता है कितनी भीड़ आती है, बैसाखी में कितने लोग आए। महाराज जी का हमने जन्मदिन मनाया, आयान जी को आप लोगों ने दर्शन प्राप्त किए, पूरा दरबार एकत्रित था। मैं हर जगह लाइन में लोगों की धक्का मुक्की देखता हूँ। भंडारे की लाइन में सबसे ज्यादा धक्का मुक्की हो रही है।
शौचालय की लाइन में उससे कम हो रही है, लेकिन वहां पर भी धक्का मुक्की चल रही है। दर्शनों की लाइन में भी धक्का मुक्की हो रही है। लेकिन एक जगह मैंने कहीं लोगों को लाइन लगाते हुए नहीं देखा कि हंजी महाराज के मंदिर में, जगत जननी माता जी के मंदिर में भजन सुमिरन की लाइन लग रही हो। सोच लो, आप प्रेमनगर आश्रम क्यों आए हैं? खाना तो हम कहीं भी खा सकते हैं, टॉयलेट हम कहीं भी जा सकते हैं, दर्शन हमें कहीं भी प्राप्त हो जाएगा। अगर यही रेपिटेटिव साइकिल हमें करना है तो प्रेमनगर आश्रम में आने का तो कोई तुक ही नहीं है। आप सिलीगुड़ी में आ जाओ, सिलीगुड़ी में भी आपको वही मिल जाएगा। आप कलकत्ता प्रोग्राम में चले जाओ, वहां पर भी आपको भंडारा मिलेगा, दर्शनों की लाइन मिलेगी, टॉयलेट मिलेंगे। ये कोई चीज, ये कोई ऐसा तो नहीं है कि शेष आपको कोई अद्भुत अनुभव केवल प्रेमनगर आश्रम में टॉयलेट जाने से हो रहा है या वहां भंडारा खाने से हो रहा है। प्रेमनगर आश्रम हमारा सेंटर है, स्पिरिचुअल सेंटर है, केंद्र है, जहां श्री हंजी महाराज पैदल चलते हुए उन्होंने एक सांप और एक नेवले को एक ही जलाशय से पानी पीता हुआ देखा। तब प्रेमनगर आश्रम का नाम प्रेमनगर आश्रम रखा गया। क्यों? क्योंकि हंजी महाराज ने कहा जहां दो प्राकृतिक दुश्मन भी दोस्त बन जाए, प्रेम से रहते हैं, यहीं पर, इसी स्थान पर मैं अपने आश्रम की नींव रखूंगा। तो हमारे आश्रम की नींव वहां रखी गई है, वो हमारा कोर है। और उस कोर तक आप पहुंच रहे हो और भजन सुमिरन नहीं कर रहे हो। लोगों को और चीजों में बड़ी मस्ती है, हरिद्वार घूमने में मस्ती है, चंडी देवी जाने में बहुत अच्छा लगता है, अपनी सेल्फी आई लव हरिद्वार साइन के आगे खींचने में बड़ा अच्छा लगता है, अरे हम चोटी वाला आज खाने चले गए, वो बड़ा अच्छा है। लेकिन जिसके लिए आए हो उसको तो समझो, उसकी गरिमा को तो समझो। गिने चुने लोग जब हम आरती करने के लिए जाते हैं, हम देखते हैं कि वो वहां बैठ करके साधना कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों? तो कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर तो भक्ति की कमी है। कमी कहां हो रही है? हम ही जो बताया जा रहा है वो नहीं कर रहे। गुरु महाराज जी रोज कहते हैं, रोज सुबह हम उठते हैं, रोज सुबह हम आरती करते हैं, रोज सुबह गुरु महाराज जी की पूजा करते हैं, अपने जो मांग होगी वो भी रख देंगे। गुरु महाराज जी आज अच्छा ऑफिस में मेरा प्रमोशन करा देना, स्कूल में मेरे नंबर अच्छे कर देना, आज टेस्ट जो भी करते हैं। फिर गुरु महाराज जी से कह लेंगे, गुरु महाराज जी आज बहुत जल्दी हम भजन सुमिरन नहीं कर पाएंगे, सॉरी। तो बाबा गुरु महाराज जी आपके भजन सुमिरन ना करने से थोड़ी इफेक्ट हो रहे हैं, हम ही तो इफेक्ट हो रहे हैं। हम ही तो अपने आप को, अपने ट्रू एसेंस को जानने में वंचित रह रहे हैं। और जिन लोग, और कितने उदाहरण हैं भाई जीवन में, आपके ही बीच में कितने प्रेमी लोग निकले। भीम दाजू थे, उनका अद्भुत एक्सपीरियंस। एक दिन वो हमें बताने लग गए कि वो माता जी को कहाँ ले गए, कोई पहाड़ी की टॉप पे, मतलब वो जो आज बहुत संदकपुर ले गए। तो गाड़ी बड़ी, मतलब उस समय रोड भी नहीं था, कच्चे रास्ते थे, गाड़ी में वजन ना हो और माता जी ढंग से ऊपर से नीचे आ जाए। तो भीम दाजू और एक और प्रेमी पैदल चलने लगे, वो गाड़ी से उतर गए, क्योंकि गाड़ी हल्की रहेगी तो टर्निंग आसान होगा। अब चलते चलते उनने जंगल से कोई शॉर्टकट लिया, वो जंगल में खो गए, उनको रास्ता ही नहीं मिले। धीरे धीरे अंधेरा होने लग गया। भीम दाजू और उन व्यक्तियों को ये लगने लग गया कि भाई क्या होगा, मतलब अगर हम यहीं जंगल में फंस जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है, हमारे साथ जंगली जानवर आ जाए, रात को ठंड से हम मर जाए, क्या होगा। अब धीरे धीरे भाई हर एक आदमी को अपने जीवन की चिंता तो होती है, कोई चीज हमारे अनुकूल ना हो। आप प्लेन में सफर कर रहे हैं, प्लेन 2 बार ऊंचा नीचे जाए, आपको सब सारे हनुमान चालीसा याद आ जाएगी, सारे मंत्र याद आ जाएंगे। आप तो क्या अपने भगवान को भी, आप गुरु नानक देव जी को भी याद करने लगोगे, ईसा मसीह को भी याद करने लगोगे, सबकी याद आ जाएगी तुरंत। ट्रेन थोड़ी डगमगा जाए, गाड़ी थोड़ी हिल जाए, ड्राइवर को झपकी आ जाए, तो तुरंत सब चीज, सब भगवान याद आने लगते हैं। तो ऐसे ही उनको भी ये अनुभूति हुई। तो भीम दाजू कहते हैं कि भाई हम एकदम डरने लग गए और मेरे मन के अंदर एक बात आई कि जब हम जगत जननी माता जी के साथ है, हमें क्या डरने की जरूरत है। तो मैंने मन ही मन प्रार्थना की कि माता जी हम खो गए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। कहते जैसे ही मैंने ये कहा, पीछे एक आवाज आई कि तो क्या तुम खो गए हो, और कहा कि मैंने मुड़ करके देखा, हम दोनों ने मुड़ करके देखा तो एक ऐसे ही चट्टान के ऊपर एक अघोरी बाबा टाइप के बैठे हुए हैं, लंबी लंबी जटाएं हैं और ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो हमने जाकर के बाबा को प्रणाम किया और कहा बाबा हम खो गए हैं, हम भटक गए, हम शॉर्टकट ले रहे थे जंगल से और हमें रास्ता नहीं मिल रहा। तो बाबा ने कहा कि भाई इस मोड़ पे जाओ, ये पत्थर के पीछे जाओ, तुम्हें नीचे सड़क दिखाई देगी। और क्या है, जैसे ही हम वहां पहुंचे, हमने सड़क देखी, मन बड़ा खुश हो गया। हमने नीचे देखा, माता जी भी रुके हुए हैं गाड़ी में, क्योंकि वो वेट कर रहे थे कि भाई ये कब आएंगे। और कहते जैसे ही हमने धन्यवाद देने के लिए पीछे मुड़े कि वो बाबा को धन्यवाद तो देते, वो बाबा गायब, कोई था ही नहीं। तो ये एक आध्यात्मिक अनुभव है ना। पर ये अनुभव किसके जीवन में है? जिसके जीवन में पवित्रता भी हो,
हम ये थोड़ी कहेंगे भगवान उसका नुकसान कर दो, मेरा मुनाफा कर दो, तो भगवान आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। भगवान इन सब नॉनसेंस के लिए थोड़ी है। ये तो हमारा कर्मकांड है जीवन में, हमारा स्वार्थ है, अपने स्वार्थ को अपने आप मिटाओ संसार में। लेकिन जब आप धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं तो मन भी धर्म के प्रति सच्चा होना चाहिए। हमारी भावना पक्की होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए, हमारे अंदर स्वार्थ नहीं होना चाहिए। और इसी को कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं था तो हरि नहीं, जब मैं था तो हरि नहीं, जब अहंकार था तो मैंने प्रभु की सत्यता को नहीं जाना। जब मैं था तो हरि नहीं, जब हरि थे मैं नहीं। प्रेम की गली इतनी साकरी, उसमें दो ना समाए। कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता केवल प्रेम भाव से है, समर्पण भाव से है। प्रेम में भी समर्पण की जरूरत होती है। आज की तरह आपका मॉडर्न प्रेम थोड़ी है कि भाई मेरे लिए चाय नहीं बनाई मैं इससे प्यार नहीं करता, मेरे लिए खाना नहीं बनाया मैं इससे प्यार नहीं करता, ये व्यक्ति मेरे लिए साड़ी नहीं लाया ये मेरे से प्यार नहीं करता। हमने अपने एक प्रेम पवित्र भाव को हमने संसाधनों से तोल दिया, वो प्रेम थोड़ी है। और इसी के लिए संसार में हम प्रेम को ढूंढते हैं, क्योंकि सच्चा प्रेम कहां मिल रहा है। प्रेम संसाधनों के अधीन हो गया। आप साड़ी लाते रहो, आपकी पत्नी प्रेम करेगी चाय बनती रहे, पति प्रेम करेगा, पति बड़ा अच्छा है। जिस दिन चाय बंद हो गई उस दिन असली रूप निकलेगा पति का कि चाय क्यों नहीं मिली है। तो ये सब ये दोगलापन है। और ये दोगलापन क्यों है? क्योंकि संसार में हम ही द्वैत को जन्म दे रहे हैं, हमारा अहंकार द्वैत को जन्म दे रहा है। तो इस द्वैत से बचे। तो जाते जाते आपको एक चुटकुला जरूर सुनाएंगे। एक दिन दिल्ली में दशहरा का कार्यक्रम हो रहा था। तो दशहरे के कार्यक्रम में आप जानते हैं रावण को खड़ा कर दिया जाता है, पुतला बनाते हैं, रावण को कोई जलाता है। तो दिल्ली में ये कार्यक्रम हो रहा था, रावण का बहुत बड़ा पुतला लगा। तो एक दिन रावण की आत्मा आ गई और रावण कहने लग गया कि भैया दिल्ली वालों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मैंने तो माता सीता का अपहरण किया था हैं, और माता सीता आकर के मतलब प्रभु श्री राम आकर के मुझे जलाए तो मुझे जलना स्वीकार है हर साल, लेकिन तुम लोग मुझे क्यों जला रहे हो, मैंने तुम्हारी बीवियों का अपहरण थोड़ी किया। तो एक बुद्धिजीवी व्यक्ति वहां खड़े होकर के कहता है कि रावण जी आप नहीं समझते, हम आपको इसलिए जलाते हैं क्योंकि आपने हमारी बीवियों का अपहरण नहीं किया। तो इन्हीं शब्दों के साथ सबको दुआ आशीर्वाद। हरिओम तत्सत।